सेहत का राज, अब मैं बहुत ज्यादा ध्यान देती हूँ। देखिए मैं बहुत झूठ बोलूंगी अगर मैं औरों की तरह बोलूँ अरे मैं बस ये करती हूँ वो करती हूँ, नहीं नहीं, मैं बहुत चीजें करती हूँ। मेरा दिन की शुरुआत ही होता है ये अपने आप से मैं कहती हूँ कि आज मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं मेरी बॉडी फिट रहे, एंड नॉट जस्ट एक्सटर्नली बट इंटरनली। क्योंकि लास्ट ईयर से मेरा एजेंडा यही रहा है दैट 2025 ऑनवर्ड्स कोई भी मुझे मिलेगा ही विल बी लाइक शी इज द फिटेस्ट। मैं हाल ही में एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन को मिली, फुटबॉलर, एंड मैं उन्हें मिली थी कहीं पे अभी दुबई में, एंड उनकी जब मैं बॉडी देखी एंड ही इज नोन एज कि उनका जो बायोरिदम है इट्स ऑफ 17-year-old एंड वो खुद ही 38। तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हुई, तो तब से एंड एनीवेज आई हैव बीन नोन, आई मीन जैसे आप लोग जानते हैं मैं बहुत ज्यादा आई थिंक मेरे डाइट वेजिटेरियन होता है, मेरे खाने पीने में क्या एक्सेप्ट एंड माय चाय एंड कॉफी जो मैं नहीं छोड़ पाती, मेरा एडिक्शन, एंड आई फोकस अ लॉट एंड माय वर्कआउट माय डाइट एवरीथिंग। फैंस का प्यार भी है कि आप लोग इतने सालों से जानते हैं, आई थिंक वो उस प्यार की वजह से आप लोग मुझे बोल रहे हैं, बट आई इसका क्रेडिट एक इंसान को खासकर जाता है विच इज हनी सिंह, एंड मैं उनको ही उसका बहुत क्रेडिट देना चाहूंगी बिकॉज हम लोग सब फैंस, एंड हम सब फैंस जिस मैं बोल रही हूँ इंक्लूडिंग मी, आई थिंक हम लोग वेट कर रहे थे हनी का कम बैक बोल रहे हो कुछ भी बोल लो, मतलब फॉर मी तो हनी सिंह वाज ऑलवेज देयर, बट अब वापस यू नो दैट वो जो धमाके से आए हैं एंड इट्स हिज म्यूजिक, उनकी क्रिएटिविटी, यू नो इट्स ऑल हिम, आई थिंक इट्स ऑल हिम। उन्होंने वो एक ऐसा उन्होंने क्रेजी भी बनाया बहुत गाना, यू नो नो वन वुड हैव थॉट कि मेन स्ट्रीम में आप भोजपुरी ला रहे हैं, which he's done and he's killed it, you know it has English, it has all the techno beats and it's pop, he's the king of pop। हनी को अगर आप देखेंगे भी ना, वो जो उनकी अंदरूनी जो वो जितने अच्छे हैं और वो जो उनकी पर्सनैलिटी है दैट शोज, और वो उनके म्यूजिक में भी दिखता है, बिकॉज हनी इज एग्जैक्टली लाइक दैट, यू नो जो उनका म्यूजिक है वो बहुत पावरफुल होता है। वो अगर वो एक दो लाइन भी बोलेंगे ना, वो इट्स जस्ट आपको पता चलता है वो उनकी पर्सनैलिटी है। तो उसका क्रेडिट अगेन आई गिव टू हनी ओनली ऑल द क्रेडिट फॉर दैट। तो मैं हनी के पीछे पड़ी थी कि मुझे गाना चाहिए गाना चाहिए गाना चाहिए। हनी के जैसे ही ये हुआ अब कि हनी स्टार्ट डूइंग म्यूजिक वीडियोस अगेन, एंड हम लोग यू नो लाइक हनी इयर्स बैक उन्होंने मेरे भाई की शादी पे परफॉर्म किया था, तो आई हैव नोन हिम सिंस देन, क्योंकि जब एक था ना कि किसे बुला रहे लाइक हनी सिंह, यू नो तो तब से वी बीन फैन, एंड हम लोगों के लिए तो मतलब यू नो हम लोगों को जब पार्टी करते थे तो हनी सिंह का म्यूजिक बजता था, हनी एंड ऑल ऑफ देम। सो ही इज बीन लाइक आई सेड कि एक वो हम लोगों के लिए तो इट्स बीन लाइक अरे हनी सिंह है एक, एंड मैं उनके पीछे पड़ी हुई थी कि मुझे गाना चाहिए गाना चाहिए। वन ऑफ माय फ्रेंड नितिन, मैं उनके पीछे पड़ी कि वो हनी के दोस्त ऐसे मुझे हनी सिंह के साथ ही किसी और के साथ ऐसे मुझे हनी के साथ गाना चाहिए। इट्स लाइक आप बिकॉज यू नो वी नो हिम, इट्स लाइक शाहरुख खान, अगर आप मुझसे और छोटे जो होंगे नेक्स्ट जनरेशन यू आस्क देम, फॉर देम इट्स समवन एल्स, द मोस्ट लव्ड हीरो, फॉर अस इट्स शाहरुख खान बिकॉज दैट्स द जनरेशन। एंड जब ये आया कॉल, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली 2 दिन पहले हनी ने बोला कि अच्छा मैं एक गाना कर रहा हूँ, डेट्स प्रीपोन हो गई हैं। आई सेड ओके कितने दिन में, लाइक 2 दिन में कर लेंगे। आई सेड आपके साथ है कर लेंगे, एंड इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। जो गाना हमने सोचा था करने के लिए वो बहुत डिफरेंट था, बट देन वी एंडेड अप डूइंग मैनियक, एंड इसमें इट हैज भोजपुरी एलिमेंट एज वेल, इट हैज डिफरेंट बीट्स एंड डांस म्यूजिक है, इट्स शॉट रियली वेल, कोरियोग्राफी एवरीथिंग। जैसे आप बोल रहे थे लुक्स भी, मैंने जैसे आपको बोला पूरा क्रेडिट आई थिंक पूरी प्रोडक्शन जो है टीम को जाता है, एंड हनी सिंह एंड देयर टीम, लाइक दे हैव टू गेट द क्रेडिट बिकॉज दे न्यू एग्जैक्टली, लाइक जब मैं उनसे मिली, जैसी मैं पहुंची दुबई, इंडिया में नहीं थी मैं बाहर थी, पहुंची एंड आते लाइक यू नो हम आपको ऐसे दिखते हैं, हमें लगता है आपको आप ये कलर अच्छा लगेगा, ये तो बहुत आसान हो जाता है जब आपके पास ऐसे भी क्रिएटिव हो जाए, तो आपको देख के भी एक्साइटेड होते हैं that they think कि अच्छा आप ऐसे अच्छे लगेंगे, and they knew exactly what they want me to do। and हमारे कोरियोग्राफर बहुत अच्छे थे रजित, उन्होंने मुझे मार मार के यू नो 48 आवर्स में बस डांस कराया। मैं सोते हुए भी डांस कर रही थी आई थिंक हुक स्टेप तो नो बिकॉज हमारे पास कम टाइम था, वो 48 आवर्स में वी हैड टू डू एवरीथिंग, एंड दिस हैपेंड, यू नो आई मीन इट्स ब्यूटीफुल व्हाट वी डिड। जब लोग अच्छे होते हैं ना तो हर काम जनरली मस्ती मस्ती में होता है। जैसे आपका ये इंटरव्यू भी शुरू होने वाला था, आपने यू नो हम कब से जानते हैं एक दूसरे को, तो हमें पता होता है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, हमें पता होता है कि एक माहौल कैसा है। मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, it's exciting here, the whole team is yours, and you know जैसे आप बोल रहे हैं मस्ती मस्ती में, I think वो वाइब हनी की वाइब है, you know हनी as a person वो बहुत ही चिल तरीके से काम करते हैं, हेक्टिक नहीं होता। हेक्टिक मतलब हमें पता है डेडलाइन, हमें काम करना है सबको, ये नहीं है कि हम 2 दिन के गाने के लिए 6 दिन ले रहे हैं, ये नहीं होगा। सब बहुत डिलिजेंटली काम करते हैं, कोई भी लेजी नहीं होता, बट माहौल बहुत अच्छा होता है हंसी मजाक का। जब आप लाइटनेस लेना माहौल, तो वो गाना भी आप रिजल्ट जो आप देख रहे हैं इट्स बिकॉज आई थिंक वो टीम वैसी होती है।
bilingual, not even bilingual, I don't know how many languages are in here. So I think it's a really cool thing कि आप ऐसा गाना बना रहे हैं, because by the end अगर आप जाए international concerts like Tomorrowland and all, वहाँ पे that's what they do, you know, कोई कहीं और की language होगी, एकदम से Dutch होगी, English होगी, German होगी, and that's a great track. And हम लोग उस पे तो करते रहते हैं, हमें लगता है अरे कितना cool है, and we don't expect India में कोई करेगा, but then Honey ended up doing it, and I know अभी उनका पहला concert हुआ, and people went mad on this song because you know he did that. He put all the different languages together and he made one amazing track. India, it's always been India, India ना मतलब और मैं तो I've always enjoyed sports. I've always been cricket fan, football fan. तो मेरे लिए तो I'm one of those जब इंडिया हारता है तो मैं रोती हूँ, जब जीतता है तो भी रोती हूँ. तो obviously I want कि हम लोग ट्रॉफी जीत के आए. तो I would just like to wish the Indian cricket team all the best, and हम सब हिंदुस्तानी एक साथ जुड़ के cheer कर रहे हैं आपके लिए. कुछ भी हो जाए, we love you. Thank you so much everyone. खासकर आप लोगों ने जिन्होंने मेनिया को इतना ज्यादा प्यार दिया है, यू नो, एंड हनी सिंह को इतना प्यार दिया, मुझे खासकर आप लोगों ने इतना प्यार दिया. थैंक यू सो मच. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट, एंड आई नो बहुत टाइम बाद आई हूँ, बट होपफुली अब आप लोग मुझे देखते रहेंगे. आपके प्यार के एंड प्रेयर्स की वजह से आई विल कीप फ्लरिशिंग एंड यू विल सी मोर ऑफ मी. तो बोर मत हो.